नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सेप्टिक टैंक के डिज़ाइन के बारे में। यदि आप अपने घर में सेप्टिक टैंक बनवाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका साइज़ कितना देना है। उसमें जो 2 पार्टीशन होते हैं या 3 पार्टीशन होते हैं, वो हमें पार्टीशन कितने देने हैं। उसी के साथ जो वर्क किस तरह से किया है वो उसके बारे में हम यहाँ पे पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सेप्टिक टैंक का आपको वर्क करते समय याद रखना है कि जो भी हमारा नीचे का जो वर्क है वो पहले इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि हमें जहाँ पे सेप्टिक टैंक बनवाना है उससे नीचे आपको वहाँ पे पहले पीसीसी कर देना है, क्योंकि हमारे सेप्टिक टैंक में हमेशा के लिए वाटर रहने वाला है, पानी वहाँ पे रहने वाला है। तो उसमें आपको पहले नीचे पीसीसी कर देना है। पीसीसी करने के बाद आपको पूरा जो आउटर का है ब्रिक वर्क कर देना है। पीसीसी के बाद ब्रिक वर्क कहीं पे जो आपने देखा होगा कंक्रीट का भी जो है सेप्टिक टैंक बनवा दिया जाता है और ब्रिक वर्क में भी कहीं पे करते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी वर्क में आप वहाँ पे कर सकते हैं। आरसीसी कर सकते हैं या ब्रिक वर्क में आप वहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ कि ब्रिक वर्क में आपने कर दिया तो वहाँ पे क्या है, जो भी आपका जो आउटर का ब्रिक वर्क है वो आपको 9 इंच साइज़ का बनवाना है। समझ सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे कि जो आउटर का ब्रिक वर्क है वो 9 इंच साइज़ का होगा तो आपका जो है बाद में लीकेजेस का वगैरह आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और प्लास्टर करते समय जो ब्रिक वर्क है उसका जो आप प्लास्टर करोगे, जो आपका ब्रिक वर्क हो जाएगा उसके बाद प्लास्टर आप वहाँ पे करोगे तो उसमें वाटर प्रूफिंग का जो लिक्विड है वो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। क्या ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि वहाँ पे वाटर प्रूफिंग का यूज़ करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे आपको बाद में लीकेजेस वगैरह नहीं रहेंगे, कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगा और जो हमारा ब्रिक वर्क है वो अच्छी क्वालिटी का और सालों साल टिकने वाला रह जाएगा। इसलिए आप वहाँ पे लिक्विड जो डालोगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद जो अंदर की जो पार्टीशन है वो बीच वाली दीवार, वहाँ पे आप 4 इंच साइज़ का ब्रिक वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पार्टीशन है उसमें ज़्यादा साइज़ का ब्रिक वर्क करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप 4 इंच साइज़ का ब्रिक वर्क कर सकते हैं। जो छोटा वाला ब्रिक होता है उसी का यूज़ करके ब्रिक वर्क वहाँ पे आप कर सकते हैं। उसका भी प्लास्टर आपको अच्छी तरह से कर देना है। ओके, उसके बाद जो हमारा सेफ्टी टैंक का आप स्लैब कास्टिंग करते हो ऊपर का, उसमें आपको स्टील यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो बीच में हमारा स्टील वहाँ पे आप नहीं यूज़ करोगे तो कंक्रीटिंग वहाँ पे होगा ही नहीं। वहाँ पे आपको रिइंफोर्स में स्टील यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप 8 mm का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उस पर ज़्यादा लोड नहीं रहता है, स्पैन भी ज़्यादा नहीं रहता है। तो आप वहाँ पे 8 mm का स्टील यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारा स्लैब है उसमें। लेकिन जो हम स्लैब डालते हैं उसमें आपको याद रखना है कि मैन होल ज़रूर देना है। मैन होल यानी जहाँ पे आप समझ लीजिएगा 20 साल बाद आपका जो है वहाँ पे स्लज वगैरह ज़्यादा हो गया, वो आपको मटेरियल बाहर निकालना है। तो वहाँ पे मैन होल होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका जो है रिपेयर और मेंटेनेंस का काम आप वहाँ पे आसानी से कर सकेंगे। ओके, और हमारा जो 3 टैंक होते हैं उसमें मेन वाला होता है, मिडल वाला और जो आउटपुट वाला होता है। उसमें आप 2 भी पार्टीशन बनवा सकते हैं, 3 भी बनवा सकते हैं। 2 वाले जो पार्टीशन होते हैं उसमें एक होता है आउटपुट और एक होता है मेन, यानी एक मेन टैंक होता है और दूसरा वाला जो होता है वो आउटपुट के लिए होता है। और 3 जो पार्टीशन होता है उसमें 2 वाले जो होते हैं वो होते हैं मेन टैंक और तीसरा वाला जो होता है वो होता है आउटपुट वाला, जहाँ से आपका जो ड्रेनेज है वो जाएगा गटर तक। ओके, तो इस तरह से आप 2 या 3 पार्टीशन वहाँ पे बनवा सकते हैं। 3 बनवाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि उसका जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा स्लैब में मैनहोल आप देने वाले हैं उसका साइज़ आपको कितना देना है, ताकि आपका मेंटेनेंस और रिपेयर का वर्क जो है वो आसानी से हो सके। उसका साइज़ आप दे सकते हैं कम से कम 2 फीट बाय 2 फीट आप वहाँ पे दे दीजिएगा, ताकि आपका जो भी वर्क है मेंटेनेंस का वो आसानी से हो सके। और यदि हम सेफ्टी टैंक के साइज़ के बारे में जानेंगे तो उसका साइज़ जो 3 वाले पार्टीशन होते हैं उसमें का एक जो पार्टीशन है वो आप 3 फीट बाय 4 फीट का बनवा सकते हैं और उसका जो हाइट है वो 5 फीट रख सकते हैं। इसी तरह आपको 3 ही जो पार्टीशन है वो बनवा देने हैं। ओके, तो इस तरह से आपको वहाँ पे अपने सेफ्टी टैंक का साइज अरेंज करना है। और सेफ्टी टैंक का जो साइज़ है वो डिपेंड रहता है जो भी हमारे घर में मेंबर है उनके ऊपर। मैं इसके लिए एक वीडियो बनवाऊँगा, वो आप बाद में ज़रूर देखिएगा। आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि सेप्टिक टैंक का जो साइज़ है वो आपको कितना देना है। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा सेप्टिक टैंक का वर्क आपको किस तरह से करना है और कौन सी चीज़ें वहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
दोस्तों इसी तरह के मैं सिविल और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ, जब भी आप अपने घर का खुद का काम करते हो या कोई भी साइट पे आप वर्क करते हो, सिविल इंजीनियर हो आप, तो ये जो चैनल है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।